ना उम्र का घमंड, ना पद का अभिमान, गांव का विकास करना ही है इनका मुख्य उद्देश्य। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पहाड़ा से प्रधान प्रतिनिधि मिस्टर राकेश जी हमारे साथ। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो वो आपके चैनल को भी धन्यवाद, जो एक मुझ छोटे से मान लीजिए जनप्रतिनिधि को आपने अपने मंच पे मेरे गांव का नाम रोशन कराया जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत शुभकामना। और मैं पहले थोड़ा सा प्रधान जी का परिचय भी बता दूं कि आज जो एक खुशखबरी आई है प्रधान जी के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये हमारे पास कागज है, इसमें है आई है मॉडल यूथ ग्राम सभा के राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान में इनको बुलाया गया नई दिल्ली में। ये है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली। तो प्रधान जी, पहले तो इस आपको ये मौका मिला, दो ही ग्राम पंचायतों को मिला है, आपको मिला है और गोगोरा को मिला है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है आपके लिए भी और क्षेत्र के लिए भी है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि यूं ही आप काम करते रहे हैं और ऐसे ही गांव का और अपने क्षेत्र का नाम करें। अब बात आती है प्रधान बनने से पहले कई बार आपने सपने देखे होंगे, प्रधान बनने का सोचा ही क्यों आपने? क्या देखा कि हमें प्रधान बनना चाहिए, गांव का विकास करना चाहिए? जी, जब हम मान लीजिए 14 में हम निकल गए थे बांदा जी पढ़ाई की वजह से, इंटर हुआ, वहीं से हमारा पंडित जैन से जी हमने डिग्री प्राप्त की जी। उसके बाद हम गांव आए जी। गांव में देखा कि मान लीजिए लगातार बहुत प्रधान बनते रहे जी, उसके बाद गांव विकास नहीं दिखा। तो हमारे भी सोच हुई कि यदि जनता चाहेगी, आगे सहयोग करेगी, तो हम भी एक बार प्रधान बनेंगे। और प्रधान बनने के बाद जो जो चीज़ें नहीं है वो हम जरूर गाँव में 5 साल में प्रयास करेंगे कि कुछ न कुछ कर दें जी। जिस उम्मीद से आपको जनता ने वोट दिया था, क्या वो उम्मीदों पे आप खरा उतरे जनता की? जी, हम अपने हिसाब से जिस हिसाब से बने थे जनता के सहयोग से, तो हम उसमें मान लीजिए प्रयास किया अपना 100 में 90% देने का जी। जैसे हमारे गांव में ना तो मोक्षधाम नहीं था जी, लोगों को बरसात में बड़ी दिक्कत पड़ती थी, पूरा पानी भरा रहता था, लोग जलाएं तो कहाँ जलाएं जी। हम प्रधान जब बनने के लिए लोगों के दरवाजे में गए तो लोगों ने कहा कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं पूरी मेहनत करूँगा, आप लोग सहयोग करिए, मैं पूरी मेहनत करूँगा। तो उसके हम प्रधान बनने के मान लीजिए 2 ही साल के अंतर्गत ही हमने, जो जिले में जब 2 आए थे मोक्षधाम, तब हम बड़ा वाला एक ले आए थे, वो बन गया। उसके बाद अभी एक और हमारा शमशान घाट सांसद जी के प्रयास से, पूर्व सांसद जो कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी की तरफ से वो भी बन गया जी। दूसरी बात है, जैसे गांव में ना तो कभी बाजार लगता था, ना वैसी कोई सुविधाएं थी। जब हम बने थे तो हमारे पंचायत भवन जहाँ बना वहाँ ही ऐसे डला था, पानी भरा रहता था जी। तो उसी समय पे कमिश्नर साहब का भी दौरा लगा हमारे यहाँ जी। 2 बार तो कमिश्नर साहब भी हमारे यहाँ आ चुके जी, वो भी सम्मानित करके गए थे। इस हिसाब से हमने प्रयास किया कि 5 साल में जितना अच्छा दे सके तो देने का प्रयास किया जनता के लिए। युवा हैं तो क्या लगता है, आप युवा हैं तो आपके लिए ये चुनौती है या फिर मौका है युवाओं के लिए? नहीं, ये चुनौती तो नहीं, पर मौका हमसे सबसे ज़्यादा तो मौका समझेंगे। चुनौतियाँ तो वही है, चुनौती के साथ साथ मेन है मौका। जब जनता मौका देगी तो जो युवा होगा वो अच्छा चुनौतियों को भी पार करने की प्रयास करता है जी। चुनौतियाँ भी झेल जाता है कि जो होगा तो आगे देखा जाएगा, उसके पे बढ़ता हुआ चला जाता है। अब प्रधान जी बात आती है, जब चुनाव में आपने वादे किए होंगे तो पहला वादा ऐसा क्या था कि जनता ने आपको वोट दिया? किस वादे से सबसे ज़्यादा वोट दिया और आपने वो वादा पूरा किया या नहीं किया? जी जी, जब हम चुनाव देखिए लड़ने के लिए जनता के दरवाजे पे गए थे जी, तो सबसे पहले हमारा मुद्दा तो था कि सबका साथ सबका विकास जी। मेन हमारा तो ये तो मोदी जी का भी नारा है जी, शुरू से हमारा लोगो रहा है, आज भी चलता है जी, कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, तो मेन तो जो हमने आपको पहले बता दिया कि शमशान नहीं था, ये तो ये था सबसे पहले मेन जनता की मांग जी, कि शमशान घाट बनना चाहिए, वो भी बनाया। फिर ये चीज़ें थी कि हमारे गांव में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तो वो भी करने का प्रयास किया। जैसे हमारे गांव बच्चों के पढ़ने के लिए दिक्कतें थी जी, तो हमने विद्यालयों को अपना डिजिटल करवाया जी, पूरे गांव को डिजिटल किया कैमरों के माध्यम से। पूरे गांव में हमारे 7-5 चौराहों में टोटल कैमरे लगे जी, और पूरे पंचायत भवन के बाजार आप पूरे में लगे। बट हमने अभी लाइब्रेरी भी बनवाई है जी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई जी। अभी ये स्टार्ट हुई या नहीं हुई? नहीं, हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट है। अब शासन का ये है कि शासन की तरफ से तो बुकें यानी उसकी वजह से रुका है, नहीं पूरी कंप्लीट है जी। और बच्चे बराबर कह रहे हैं कि प्रधान जी खोलिए, तो हम कहें हमारी तरफ से कंप्लीट है, वहाँ से आ जाए हम तुरंत करें जी जी। अब प्रधान जी बात आती है, चुनाव 4.5 साल हो गए आपको जी जी जी। जब भी चुनाव की अब चर्चाएं भी होने लगी, गाँव में चर्चाएं होने लगी हैं, सब कोई प्रधान बनना चाहता है जी जी। क्या है ऐसा प्रधानी में जो सब कोई प्रधानी के लिए लड़ रहा है कि मुझे भी प्रधानी लड़ना, क्या है ऐसा प्रधानी में? देखिए, जैसे जिसको काम करना है जी,
ठीक है। और जिसको प्रधान वैसे बनना है कि मुझे नाम के लिए तो प्रधान ना बने जी। जैसे देखिए यदि उसके पास अंदर काम करने की क्षमता है तो प्रधान बने, हम उनका स्वागत करते हैं जी। पर जो जनता के माफिक काम करे वही प्रधानी के लिए आगे आए। जी जी यही हम। जी प्रधान जी, आपके गांव में सड़कें, बिजली, पानी की क्या स्थिति है? जी सड़कों की बात करें, देखिए जब 2022 के पहले जब तक ये जल जीवन मिशन के तहत कार्य नहीं हुआ था तब तक पंचायत मतलब सड़कें ठीक थी, हमने पूरी सफाई कराई, लगातार हम हर वर्ष सफाई कराते हैं जी। उसके बाद जैसे पाइपलाइन का कार्य शुरू हुआ तो सड़कें तोड़ी गई जी। हमारे गाँव में गाँव के बीच अंदर भी टंकी रखी है जी। तो एक ही सड़क से 4-4 बड़ी लाइनें गई हैं जी। तो मान लीजिए पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, मतलब चलने की स्थिति नहीं है जी। तो सड़कें देखिए, सड़कों में तो देखिए प्रधानों का कोई वो है नहीं, क्योंकि वो तोड़ी गई। देखिए जल जीवन के तहत उन्हीं को बनाना है जी। तो सड़कें तो देखिए गड़बड़ है जी। हमने पूरी गड़बड़ नहीं, जो तीन बचे हैं और बाकी जो हमने जैसे पानी की निकासी के लिए समस्या थी तो हमने अपनी तरफ से मान लीजिए नालियाँ दी हैं कि टोटल पानी किनारे किनारे पहुँच जाता है ये जी। अब प्रधान जी बात आती है गांव का युवा जी नशा में है, गलत संगति में है, उनके लिए अब क्या ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि गांव का जो आपका युवा है वो आगे चल के कुछ भविष्य निर्माण करे, गांव के निर्माण में योगदान दे, उनके लिए क्या कुछ ऐसा प्रयास किया? जी जी हम बता रहे हैं, जैसे नशा है, नशा के लिए भी देखिए हम बार-बार लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे कभी नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, काफ़ी चीज़ें करवाते हैं। दूसरी बात, जब हमारे गाँव में देखिए 2015 के बाद से ही मान लीजिए 35 लड़के अभी तक सरकारी विभाग में हर पद में निकले जी। सरकारी विभाग में हर पद में निकले हैं। कोई दरोगा बना है, कोई मान लीजिए प्रवक्ता बने हैं, कोई मान लीजिए सीएम स्वास्थ्य विभाग में है। हर विभाग में मतलब लड़के हमारे यहाँ के निकले, केवल 2015 से अभी तक बीच में बहुत लड़के नहीं। और हर वर्ष हर वैकेंसी में लड़का जरूर निकलता है। तो सब इसीलिए हमने ये जो लाइब्रेरी का निर्माण हो इसी को देखते हुए करवाया गया कि बच्चा जैसे जो बाहर नहीं पढ़ पाता वो गाँव में ही पढ़ लेगा, बाहर का खर्चा उसका बचेगा। ईमानदार होना कितना मुश्किल है, क्या राजनीति में 100% ईमानदार रह सकते हैं, क्या लगता है आपको? जी राजनीति में जो व्यक्ति है वो तो स्वयं 100% रह सकता है जी। पर लोगों की नज़रों में वो कभी 100% नहीं रह सकता जी। ये हम आपको बता सकते हैं, खुला हम बात करें। जैसे हम अपने आप को कहेंगे हम 100% सही, हम अच्छा ही मेहनत कर रहे हैं, पर जो व्यक्ति अदर जो मतलब लोगों को भी बहकाना, तो ये चीज़ों से ईमानदार व्यक्ति भी बेईमान बन जाता है। वो कहावत भी है कि आरोप लगाना बहुत आसान चीज है, लेकिन उसे सिद्ध करना कठिन चुनौती। जब वो व्यक्ति इस जगह पे पहुंचता तब उसको पता चलता है कि आज हम कहाँ हैं। अब हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे तो आज क्या है, ये सही जी। बात आती है जब आपने गांव के बागडोर संभाली, अपनी प्रधानी की बागडोर संभाली, तब गांव की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या आपको लगती है? जी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा जी। जब हम प्रधान बने तो उससे पहले भी मान प्रधान बहुत लोग रहे, हम सबका सम्मान करते हैं, किसी का हम विरोध नहीं करते, ना हमने अब तक किया। देखिए दूसरी बात, देखिए जब जो जरूरत की चीज़ें थी वो कभी बनी नहीं जी, ठीक है। तो ताकि गांव को कहीं याद किया जाए या सरकार सम्मानित करे या कोई मतलब अधिकारी सम्मानित करे। जब हम बने तो हमने देखा कि हमें जो हम सरकार की मानकता के अनुसार हमने कार्य करना शुरू किया, जो सरकार को चाहिए कि गांव में ये चीज़ें होनी चाहिए, हमने उन सब का निर्माण कराया जी। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि ये देखिए हमें दोबारा हमें राष्ट्रीय कार्यशाला में भेजा जा रहा है। एक बार हमें बिहार भेजा गया, पटना जी, हम गए थे अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले। उसके बाद अभी हमें ललितपुर भी भेजा गया था। अब सरकार ने हमें देखिए भारत मंडल में, यदि कार्य न किया होता तो आज यहाँ नहीं पहुँचते जी। क्या प्रधान जी लगता है कि जब भी आपसे मिलते हैं बहुत सरल स्वभाव से आप रहते हैं, एकदम नॉर्मल थे, कम बोलते भी हैं, जो बोलते हैं बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ये इतनी नरमी कहाँ से आती है? ये स्वभाव में कोई घमंड नहीं कि प्रधान का घमंड है, पद का, मैंने जैसे लाइनें भी बोली थी, कोई उम्र का घमंड नहीं है, ना पद का कोई घमंड है, नॉर्मल व्यक्तियों से भी आप मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, ये चीज़ें कैसे हो पाती हैं? देखिए ये सब चीज़ें देखिए पहले बात तो हमें अपने बुजुर्गों से ही सीखने को मिला। दूसरी बात, जैसे आप लोग हम मिलते हैं, हम आप लोगों को सम्मान करते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, हम अपने जनता जनार्दन से भी, यदि आज हम उनसे यदि घमंड दिखाएंगे या उनसे हम तेज बोलेंगे, वैसी बात नहीं करेंगे, तो फिर हमारे मतलब रहने प्रधान बनने का कोई मतलब नहीं। इसलिए हम सरलता ही हमारे लिए सर्वोपरि जी। प्रधान जी जैसे कोई लड़ाई हो जाती है आपके गाँव में जी, तो उस लड़ाई को आप निपटाने में सोचते हैं या फिर थाने ले जाने की सोचते हैं? नहीं, हमारा देखिए 5 साल का कार्यकाल रहा, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि प्रधान एक पक्ष से लग करके थाने गए हों जी। हमने तो पहले वहीं पंचायत निपटाई, यदि वहीं निपट गई तो हम ठीक है, नहीं उसके बाद हम यदि नहीं लोग सहमत हुए तो हम फिर किसी के साथ में नहीं लगते हैं। यदि हाँ जो गलत है तो उसका खुलकर विरोध कर देंगे और सही का मालूम कर देंगे। ये चीज़ हमारा रहा शुरू से, हम ये रहा कि जी मतलब उस किसी प्रकार को उनको मतलब वो करने का कारण नहीं रहा जी। प्रधान जी, प्रधानी के आपके अभी बहुत कम बचे हैं जी जी।
अगर आपको जनता ने दोबारा मौका दिया तो क्या अभी गांव में ऐसा काम रह गया जो और आप देखना चाहते हैं, गांव को और बेहतर देखना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे? जी, यदि जनता जनार्दन का हमारे दोबारा सहयोग मिलता है जी, तो देखिए जैसे हमारा गांव बड़ा है, ठीक है, अभी बारात घर की स्थिति भी देखिए, हम तो प्रयास किए शासन से और मांग कर रहे हैं जो कि हमारे पास भी हो रहे हैं, तो हमें चाहिए मान लीजिए कम से 3-4 बारात घर, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि बारात घर का शमशान घाट और चीजें जो सब हम पूर्ति कर चुके हैं। सड़कें तो ऐसा देखिए बनती हैं, टूटती हैं, सब चलता रहता है। तो बेस केवल मुद्दा भी हमारा ये रह गया। और खेल मैदान, तो खेल मैदान का भी हमने प्रस्ताव कर दिया, एमएलसी साहब ले भी गए, एमएलसी साहब को भिजवा भी दिया है, और उस निधि से उनका निर्माण भी होना खेल मैदान का भी। और उन्हीं को अभी हमने एक बारात घर भी दिया था, बारात घर भी वो करवाने का पूरा एस्टीमेट में उनके फाइनल शामिल हो गए, सब कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रहा है। प्रधान जी, बात आती है, गांव के लोग कहते हैं, जनता कहती है कि जो काम होते हैं वहां से तो आ जाते हैं, जो काम होते हैं कागजों में होते हैं जी। तो क्या लगता है उनको, क्या जवाब देंगे कि कागजों में होता है या फिर आप जमीनों में करवाते हैं? देखिए हम तो इसलिए देखिए अब तो डिजिटल इंडिया है जी, आप जानते हैं डिजिटल सब कुछ पता चलता है कि प्रधान का पैसा निकला, कहाँ निकला। देखिए अब कोई भी व्यक्ति सोचे कि ऐसी चीजें नहीं, हम तो देखिए जितना काम लाए तो मौके पे दिखाया, मौके पे किया है, हर चीजें मौके पे है। कोई भी यदि ऐसे हमें करना होता तो क्या मतलब, पूरा हम लोग तो कर भी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिसके लिए हमें सरकार प्रधान बनाती है, जनता चुनती है, उसमें हम क्यों सरकार को उसको करेंगे, उसको धरातल पे ना दिखाएं। बताइए, धरातल पे नहीं दिखाएंगे तो हमारे विकास का मतलब ही ना रहेगा। मतलब आपका काम धरातल पे, हमारा टोटल धरातल पे जी। आप चाहे जिस दिन आना चाहे, हम आपको वो भी मान लीजिए निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप जब आए हम स्वागत करने के लिए तैयार है, हम पूरे आपको काम दिखा देंगे। 5 साल में हमारी ये कार्य है। आप ये बहुत बड़ी बात आपने कह रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ऐसा कभी कहते नहीं, मौके पे हमारा कार्य है सब। यदि आपका काम बोलता तभी आपने हमें निमंत्रण दिया, कोई कह नहीं सकता कि आइए हमारे गाँव में दिखाइए। ये बहुत आपका बड़प्पन है। हम केवल हाथ जोड़ेंगे केवल सड़कों के माध्यम से, पाइपलाइन की जी। हाँ, वो तो हर जगह हर गांव की स्थिति वो होगी, पाइपलाइन से ठेकेदारों ने तोड़वाएगी, फिर उनकी मरम्मत नहीं की, वो जिम्मेदारी ठेकेदार की। जो हम बराबर लिख के एडीएम साहब को भी दे रहे हैं, नमामि गंगे को, वो भी अभी इस समय लगे करे, प्रधान जी जल्दी करवा रहे हैं और जल्दी निपटा दें, ये भी लगे मान लीजिए। और दूसरी बात, हमें जो 5 साल के कार्यकाल में विधायक जी का बहुत सहयोग मिला जी। विधायक जी और एमएलसी साहब, और इस समय मान लीजिए जेपी जिला पंचायत अध्यक्ष जी हो गए, और ब्लॉक प्रमुख राजू सिंह, इनका बहुत अच्छा सहयोग मिला। देखिए राजू सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्य हमारे गांव में कराया, उनका भी हमने, क्योंकि सड़कें उनको लिख के दी, उन्होंने काफी निर्माण कराया, ठीक है। जैसे उनसे अभी हमने टीन सेट मांगी बाजार के लिए, उन्होंने तुरंत करा दिया जी। विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, विधायक जी बराबर सड़कें देते, अभी भी 2 सड़कें नपवा लाए हो जी, मतलब 4-5 सड़कें तो उन्हीं ने बनवा दी। एमएलसी साहब एक सड़क बड़ी नपवा के लाए हैं, मान लीजिए 250 किलोमीटर मीटर है, वो अच्छी बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के विकास के लिए लगातार प्रयास में रहते हैं। जनप्रतिनिधियों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है और मिल रहा है जी, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। अब प्रधान जी बात आती है, अगर कोई आपके यहाँ जनता शिकायत करती, किसी भी माध्यम से शिकायत करती है, तो उसका जैसे आज शिकायत की तो कितने दिन में आप सोचते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए? जैसे देखिए जनता ने जो शिकायत की तो हम प्रयास तो करते हैं कि तुरंत उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात देखिए, जो होना है लीगल है तो उसके लिए तो देखिए तुरंत ही निपट जाता है, और जो नहीं होना तो उसमें भी हम भी कह देते कि हम लोग नहीं उसको करा, कहाँ से करा दें, जो मानवता में नहीं है जी, तो उसको हम नहीं करा सकते। इसलिए हम पहले बता देते हैं कि देखिए शिकायत से कोई हल नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आप व्यक्तिगत मीटिंग करवाते हैं, हम लोग मीटिंग में आप लोग रखिए कि हमें ये चाहिए, बताइए जो उसी बेस पे हम लोग कार्य करते हैं जी। अब प्रधान जी बात आती है, सरकारी योजनाएं बहुत आती हैं सरकार द्वारा आती हैं, तो आप उन योजनाओं को पात्र लोगों तक कैसे पहुंचा पाते हैं? जैसे एग्जांपल हो जाए, आवास हो गए, शौचालय हो गए, पेंशन हो गई, तो उनको कैसे पात्र लोगों तक पहचान करते हो, कैसे पहुंचा पाते हैं उन तक? जी, जैसे देखिए आवासों का आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी। आवास देखिए हमने अभी तक 4.5 साल के कार्यकाल में 160 आवास जी, प्रधानमंत्री प्लस मुख्यमंत्री आवास दोनों को मिलाकर कितने आवास अभी तक दिए जा चुके हैं, जिसमें हम खुला मुनादी कराते हैं पहले लोगों को कि आवास भरे जाने, आप लोग अपने अपने कागज, फिर उसके बाद देखिए नोडल अधिकारी जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं, वो भी सर्वे करते हैं, उसके अनुसार जो पात्रता की श्रेणी है वो मानक रख दिए जाते हैं, उसी के अनुसार उनको लाभ दिलाया जाता है जी। और अभी देखिए मुख्यमंत्री आवास डले हैं, जिसमें अभी हमारे गांव में एक महिला, विधवा महिला है, उनका पैसा डला अभी आया, उनका कार्ड चल रहा है, जिसमें से 5 फाइनल हुई थी, अभी 4 का नहीं डला, 4 का भी डल रहा है जल्दी ही जी। अब प्रधान जी बात आती है, विपक्ष तो सबके होते हैं, आपके पास हम आपके भी होंगे, हमारे भी होंगे, तो विपक्षियों को कैसे संभालते हैं? क्या विपक्ष आपका साथ देता है आपके काम में? जी देखिए हम बताएं, विपक्ष हमारे गांव में, हम अपने स्तर से जी, हमारा कोई विपक्ष नहीं है, ठीक है। जो भी हम आज कार्य कर पा रहे हैं ये सबके सहयोग से हो पा रहा है,
यदि विपक्ष होता तो विपक्ष हर जगह अड़ंगा, तो विपक्ष कोई नहीं, हम कभी नहीं सोचा, और सोचा होता तो आज पहाड़ा इतनी ऊपर ना पहुंच पाता। जो आज पहाड़ा को हर जगह बुलाया जा रहा है तो पहाड़ा पहुंच नहीं पाता जी। इसलिए विपक्ष हम कभी नहीं, विपक्ष भी हमारे विपक्ष है ही नहीं, हम तो सीधा मान के चलते हैं जी, क्योंकि हम सबका सहयोग रहता है। मतलब आपने वो लाइनें बोल दी, सबका साथ सबका विकास, बस जी सबका साथ, उसी लाइन पे आप काम करते हैं जी, सबका साथ सबके विकास से ही हम चलते हैं जी। अब प्रधान जी बात आती है, मैं आपका प्रधान प्रतिनिधि से नहीं, मैं आपको पारा के बेटे के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ के बेटे हैं, प्रधान तो अलग चीज होगी, तो आप गांव वालों को क्या मैसेज देंगे और आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? जी, युवा पीढ़ी को मैं यही मैसेज दूंगा कि देखिए इस समय सरकार के द्वारा भी देखिए बहुत सी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, हर विभाग में वैकेंसियाँ निकल रही हैं, सबसे मेन है पढ़ाई जी। यदि व्यक्ति या गांव का जो भी युवा यदि पढ़ाई करके आगे बढ़ गया तो उसे कहीं किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो मेरे, क्योंकि मैं अपने घर से उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे घर में ही 3 व्यक्ति मान ली सर्विस में है, एक SI है भाई, एक सिविल में है यूपी पुलिस में, एक रेलवे में है चाचा जी का, तो 3 तो हमारे घर से ही है, और ये निकले क्यों 4-5 साल के अंतर्गत जी। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, जो मोदी जी का संदेश है कि सभी पढ़ें और आगे बढ़ें जी। अब बात आती है प्रधान जी, लोग नए युवा राजनीति में आना चाहते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी प्रधानी में आना चाहें, सपने देखते हैं कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, मैं बेहतर करूंगा, लेकिन जब जीत जाते हैं, कई ऐसे होते हैं, कई गांव वालों को शिकायत ये होती है कि अपना पेट भर लेते हैं। गांव की भाषा में मैं देहाती में बोलूंगा, क्योंकि आप लोग गाँव से भी हैं, हम लोग भी हैं, तो क्या वो जो काम नहीं करते हैं, वो नहीं करते, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए हम तो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति देखिए चुनाव लड़ने के लिए सोच रहा है या सोच करके बन जाता है तो उसका मेन पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जनता ने जिस उद्देश्य से हमें जिताया है या आगे बनाया है, तो हम उनके सब कार्य करें जी। कार्य करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप आगे पहुंच पाएंगे। कार्य नहीं करेंगे तो प्रधानी लड़े नहीं, मतलब राजनीति में कदम ही न रखे थी, उसे कार्य नहीं करना है। इसलिए देखिए उसको समाज सेवा, जन समूह सबका सहयोग करना चाहिए। क्या आज के युवा को आप राजनीति में एंट्री करने के लिए मौका, क्या आजकल के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्या लगता है? जी बिल्कुल आना चाहिए, आए और वो ईमानदारी से कार्य करे, अपने गांव और अपने जिले अपने ब्लॉक का नाम बढ़ाए जी। बिल्कुल हम कहेंगे कि आए, पर ईमानदारी से वर्क करके आगे बढ़े, तभी आपके गाँव का ब्लॉक का प्लस जिले का नाम होगा। जब जिले का नाम होगा तो आपका आगे नाम होगा ही स्वभाव। प्रधान जी, कभी आपको ऐसा लगा कि हम प्रधान बन गए, काम नहीं कर पा रहे, कभी ऐसा आया दबाव आया कहीं से, कहीं ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं। इसके लिए मैं अपने पहाड़ा को सभी सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई दबाव नहीं आया कि मैं कोई कार्य न कर पाऊँ। मैं देखिए सबसे सलाह लेता हूँ, जब भी मैं मीटिंग हम लोग करवाते हैं तो सबसे सलाह लेते हैं कि ये वर्क हो रहा है क्या, हो कि ना हो, तो सब लोग ये कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, आप कराइए, हम लोग सब सहयोग करेंगे, सबका सहयोग रहता। क्या प्रधान जी कहीं बड़े चुनाव में अपना मौका किस्मत आजमाएंगे या प्रधानी में ही सीमित रहेंगे? जी अभी तो हमारा मेन अभी उद्देश्य है केवल गांव की दोबारा सेवा करने का, जिसके अनुसार हम वर्क भी कर रहे हैं। यदि आगे हमें अच्छा मौका मिलेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे जी। अब प्रधान जी बात आती है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गांव को सम्मानित किया जाता है, जो गांव अच्छा काम करते हैं, जो प्रधान अच्छा काम करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, हर साल किया जाता है जी। क्या आपने इसके लिए आवेदन किया? जी सबसे पहले तो हमने 2022 में किया था जी, और उस समय हमने किया पर उसमें ध्यान नहीं दिया, तो उस समय हमें नहीं मिल पाया था जी। और फिर बाद में उस समय बहुत गांव आवेदन करते थे और नहीं भी करते, इस बार भी बहुत गांव आवेदन किए, पर इस बार हमने आवेदन किया है जी, इस बार किया है। तो क्या पुरस्कार की घोषणा भी हुई कि नहीं हुई है? जी हमारा गाँव पुरस्कार में है, और इसी महीने या लास्ट से फरवरी लास्ट तक हमें उसकी पुरस्कार की धनराशि मिल जाएगी, जिससे हम अच्छा विकास, जो गाँव में जो नई चीजें हुई वो भी हम। तो इसमें प्रधान जी पुरस्कार में क्या होता है? गांव के विकास के लिए कुछ आता है? जी गांव के विकास के लिए धनराशि मिलती है उनकी तरफ से जी, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जी। ये राशि आप जो गांव के, उनके यहाँ से एक मानक भी आता है कि मानक के अनुसार हमें कार्य करना, जो कि आप कौन कौन से इससे कार्य करा सकते हैं, तो उसमें हमने पहले से चिन्हित कर लिया है। गांव के सम्मानित जनता से भी हम क्वेश्चन कर चुके कि हम ये करवाना चाह रहे हैं, करवाएंगे ना, तो लोग सब सहमत है जी। अब बात आती है गांव की बेटियों की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, क्योंकि अहम होती है, सबसे ज्यादा शिक्षा होती है। यदि आप यहाँ बैठे हैं तो शिक्षा की दम पे बैठे हैं, तो आप शिक्षा के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हम कर सके, बेटियों को, बेटों को, सबको एक समान शिक्षा दे सके? जैसे शिक्षा की बात है, जैसे हम शुरू से ले आंगनवाड़ियों से जी। आंगनवाड़ी में देखिए हम जब से बने तो हमारे आंगनवाड़ी में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी जी। हम बने तुरंत उनमें टाइलीकरण जी, टोटल चारों तरफ से बंदेज कराया, बाउंड्री कराई, बाउंड्री के साथ साथ तार, जो भी चीजें होती सब कराया, उसमें लेखन कराया, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की किस हिसाब से जैसे पढ़ता है और उसमें कराया। उसके बाद हम ले लीजिए आप प्राइमरी जी जो चलता है,
तो उसमें हमने देखा कि जब हम प्रधान बने थे तो वहाँ लोग मतलब बाउंड्री से चटक कर वहाँ पूरे मास्टर हमसे कहते, अध्यापक कहते थे कि प्रधान जी बताइए ये स्थिति है, हम लोग क्या करें। तो वहाँ टोटियाँ टूट जाए, समरसेबल खुल जाए, सब कुछ हो जाता था। जब हम प्रधान बने तो उसको एक अच्छा रूप दिया, प्रधान बनने के बाद डिजिटल हो गया पूरा, मतलब अब वहाँ उनका एक भी सामान नहीं जाता और बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप बात आई हमारे यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय की, तो एक बिल्डिंग थी हमारे यहाँ जो बहुत पुरानी थी, तो वो अभी ध्वस्तीकरण हो गई, मतलब नीलाम हो गई, उसमें नया निर्माण हो रहा है और विद्यालय में हर चीज़ हम दिए हैं जितना बन सकता है, टोटल डिजिटल है, सब में डिजिटल बोर्ड हैं और टीवी हैं, सब चीज़ें जिससे बच्चा पढ़ रहा है। बात आती है गांव की, आती है पेंशन की बात आ जाती है, बूढ़े बुजुर्गों की बात आ जाती है, तो उनके लिए आपने क्या काम किया है ऐसा गांव में? जी जैसे देखिए पेंशन के लिए तो हमारे जैसे प्रयास ये रहता है कि जो हम देखे रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति 60 साल का हो रहा है जी, तुरंत उसकी आय बनवाते, 60 साल होने से पहले उसकी आय बनवा देते हैं लेखपाल जी के सहयोग से, और जहाँ 60 साल के हुए तुरंत हम उनकी पेंशन करवा देते हैं, वृद्धा पेंशन, जिसमें से मान लीजिए 1000 प्रति माह मिलता है, यानी एक साल में उनको 12,000 मिलता है, प्लस 6,000 हो गया उनको किसान सम्मान निधि का। हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है जी, ठीक है, सब मिला के मान लीजिए एक व्यक्ति को 18,000 मिल रहा है, वो यदि चाहेंगे तो उसी से अपना जीवन यापन साल भर का कर सकते हैं। अब जैसे पत्नी है तो पत्नी को भी हम वृद्धा दिलवा रहे हैं, पति पत्नी दोनों को वृद्धा दिलवा रहे हैं, दोनों को मान लो बराबर मिल रहा है। बस ये है कि देखिए किसान सम्मान निधि में नियम है कि पति पत्नी में से एक को मिलेगी जी, तो उसमें रहता है, जिसमें से हमारे पूरे जिले में पहाड़ा गांव में मान लीजिए 400 से ऊपर वृद्ध लोगों को जी ये वृद्धा पेंशन मिल रही है। अब बता दीजिए यदि कोई सरकारी लाभ आया आपके गांव में आया तो किस माध्यम से आप तक जनता तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं या अपने फेस टू फेस करते हैं या फिर सभाएं करते हैं, कैसे आप पहुंचाते हैं? सबसे पहले तो देखिए हमारा एक ग्रुप है जी पंचायत का जी, उसके माध्यम से सबसे पहले हम लोगों को जागरूक करते हैं, जो हमारे युवा जागरूक जुड़े हैं उससे भेजते हैं, उसके बाद हम सोशल मीडिया के सब, फिर उसके बाद हम मुनादी करवाते हैं जी, मुनादी के बाद में एक मीटिंग करवाते हैं जी, तो इस माध्यम से और फिर लोगों को बुला करके उनसे जैसे इस मोहल्ले के व्यक्ति इनको बुला लिया, कोई संभ्रांत व्यक्ति है उनसे कह दिया कि ये होना है, तो वो सब लोग सूचना दे देते हैं जी, ऐसा होता है। प्रधान जी बात आती है आजकल का युवा, ये आपकी प्रधानी से नहीं मैं आप हट के ले रहा हूँ, आजकल का युवा सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है, सोशल मीडिया में इतना हो गया कि वो रिश्ते भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, तो आप उनको क्या सलाह देंगे, सोशल मीडिया का कितना प्रयोग करना चाहिए? देखिए सोशल मीडिया की बात करें, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं अपने घर से, हमारे जो एक छोटा भाई ऐसा ही हुआ जी, इनका एक भी मन नहीं था कि मुझे नौकरी करना जी, ये कहते थे कि मुझे तो केवल बिजनेस करना है जी। जब देखा कि मान लीजिए घर में एक व्यक्ति निकले, छोटा भाई निकला पहले जी, तो उनने देखा कि ये तो वो मान लीजिए टोटल मोबाइल का ही ऑनलाइन क्लास करके जी, हार में हम लोग कोठी बनी है, वहीं रह के उसने 6 महीने किसी से मतलब नहीं रखा जी, और 6 महीने में लीजिए ऐसा ही फार्म निकाल लिया, क्लियर कर लिया। तो ये तो आपने सोशल मीडिया का फायदा बता दिया जी हाँ, ये फायदा। और नुकसान यदि उसमें ज्यादा जोड़ेंगे तो हमें देखिए सबसे पहले तो आंखों का नुकसान जी, मेन जी, आंखों के साथ साथ हर प्रकार के नुकसान है। गलत सोशल मीडिया का गलत भी बहुत उपयोग होता है, आप खुद जानते हैं। यदि सोशल मीडिया की फायदे की बात की, हम भी सोशल मीडिया की दम पे ही यहाँ बैठे। अब आप सोशल मीडिया से ही तो आगे, अब आज हम लोगों को बुलाया तो आपने सोशल मीडिया के सहयोग से और आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया से बहुत अच्छा है जी, फायदा ज्यादा है नुकसान कम है जी, यदि सही से उपयोग करे तो सही। हाँ सही आपने कहा कि सही, आपका भाई ने जो कहा कि 6 महीने सोशल मीडिया का उपयोग हार में जी, एक ये मोटिवेशन की लाइन भी हो सकती है, प्रेरणा लोग देखेंगे सुनेंगे कि खेत में रह के 6 महीने तपस्या की, सोशल मीडिया के दम पे क्या की एसआई तक बन गए, टोटल ऑनलाइन क्लास करके जी, वो टोटल पढ़ाई की। खुद घर का आपको उदाहरण है जी, स्वयं के घर का उदाहरण है जी। आज हमारा भाई फिरोजाबाद में एसआई है जी, उसमें नारकी थाना मतलब इसमें है जी, वहीं पे।